हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने दोस्तों आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया था, जिसमें क्षेत्रफल एरिया बताया, फिर पेरीमीटर बताया परिमाप, और तीसरा बताया डायगोनल। और जिसके लिए हमने ये इतना यहाँ पे लिखा और फिर ये इतना लिखा और यहाँ पे ये इतना लिखा। अब इसी के बेस पे मैं पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, जिससे आपको सारा रेक्टेंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर सेट हो जाएगा। और फिर फ्यूचर में कभी भी कहीं पे भी एग्ज़ाम में आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये रेक्टेंगल है जो मैंने पहले बताया। तो ये हमने ए रखा, ए बी और ए सी और ए डी। तो दोस्तों रेक्टेंगल का कभी भी अगर आप अंदर के चारों तरफ का एंगल प्लस करेंगे तो वो आपका जो है कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। एग्जाम्पल लो, ये अभी राइट एंगल है तो ये 90 अंश का हो गया और ये हो गया 90 अंश का, और यहाँ पे भी 90 अंश होगा और यहाँ पे भी 90 अंश का। तो 90 + 90 यानी कि इंटरनल जितने भी हम अगर इसके एंगुलर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 + 90 + 90 + 90, तो हो जाएगा हमारा कितना, 360। सेम अगर एक रेक्टेंगल है कुछ इस टाइप से है, तो इस टाइप से ये भी ए बी सी डी। इस केस में क्या होगा, मान लो यहाँ पे ए जो है 90 ना होके 110 है, तो 110। अब यहाँ पे देखेंगे तो 90 + 90 कितना था, 180। अब यहाँ पे ये 110 हो गया तो 110 एक में से माइनस कर दो तो 0 हो गया, 8 में से 1 गया 7 और 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पे 110 हो गया तो यहाँ पे जो होगा ये 70 होगा। अब इसमें आमने सामने का जो एंगल है वो बराबर होगा इस केस में रेक्टेंगल में। अब यहाँ पे 70 है तो ये 70 हो जाएगा, और यहाँ पे 110 है तो यहाँ पे 110 हो जाएगा। अब इसको आप अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 110 + 70 फिर 110 और +70, तो ये टोटल आप जब ऐड करेंगे तो 360 के आएगा। तो ये बेसिक हो गया एंगल से रिलेटेड, यानी कि अगर कोई रेक्टेंगल है तो उसके अंदर का जो एंगल है वो कितना होगा। और इसी केस में क्या होता है, आप मान लो इसको, ये जो एंगल माइनस किया 180, ये बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा लाइन हमने लिया तो ये ऊपर हमारा 180 बनता है और यहाँ नीचे 180 बनता है। इसके हिसाब से 360 होता है, बिकॉज एक सर्कुल होता है उसके चारों तरफ का जितना एंगल होता है वो 360 होता है। तो ये पहला है, ये जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 17 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 13 सेंटीमीटर। तो मान लो एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना है, 17 है, यानी कि ये 17 सेंटीमीटर है, और ब्रीथ कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो लेंथ यानी कि ये हो गया, यानी कि L = 17 और यहाँ से ये B = 13। तो यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L = 17 सेंटीमीटर, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल B = 13 सेंटीमीटर। तो अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या हमने बताया था, P = 2 ब्रैकेट में L + B। तो यहाँ पे 2 कितना है, 2, L कितना है 17 प्लस और B कितना है 13। अब यूनिट हमारा जो है सेंटीमीटर चल रहा है, तो अभी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर यानी कि डबल हो गया तो यस लग जाएगा। अब
2 ब्रैकेट में 7, 13 और 17 कितना हो जाएगा 30। तो ये हो गया टोटल 60 सेंटीमीटर्स। तो पेरीमीटर हो गया हमारा कितना 60 सेंटीमीटर्स। अब लास्ट हमारा कौन सा है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी कि क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना है एल है 17 और चौड़ाई कितना है 13, ये है सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा 17 इंटू 13। अब ये 30 का इसका मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। अब गुणा कर लो, आप इतना तो कर ही सकते हो 17 इंटू 13 का, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पे गुणा करके लगा लो, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है। तो नोट कर लो इसको। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रीथ इज 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी आप समझो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि P आपको पता है कितना है 48 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रीथ इज 6 सेंटीमीटर। ब्रीथ मतलब B आपको पता है कितना है 6 सेंटीमीटर। ब्रीथ बोले तो चौड़ाई। B पता है, ये पता है। अब हमको देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले एरिया के लिए हमें क्या होता है, एरिया अगर हमको निकालना है तो L इंटू बी, ये हमारा फार्मूला है। तो इसमें हमको B पता है जो हमको दिया है 6 सेंटीमीटर। एरिया हमको निकालना है, L हमारे पास नहीं है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, L निकालना है। L कैसे निकालेगा, हमको P पता है जो पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अब P हमें पता है कितना है 48 सेंटीमीटर, यानी कि 48 इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में तो ये इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे L और प्लस एक यहाँ पे B कितना है 6 सेंटीमीटर 6। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, 2 यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने का कैसे हो जाएगा, 48 डिवाइड बाई 2, 2 इधर ले लिया मैंने और यहाँ पे, और इजिकल टू कितना बचा L प्लस B। अब ये हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 और इजिकल टू L प्लस B, और B की जगह पे सॉरी मुझे 6 लिखना है क्योंकि 6 हमको पता है। 6 इधर ले लूँगा, 24 माइनस 6 इजिकल टू L, तो यहाँ से हम निकाल देंगे 6, तो कितना हो जाएगा 18। तो L का मान कितना हो गया 18, क्योंकि यहाँ से 4 4 में से 6 जाए 8 और यहाँ पे 1 बचेगा। तो L का मान हमें कितना हो गया यहाँ पे 18 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में चल रहा था। अब हमें एरिया का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। अब L हमारा कितना है 18 इंटू B हमें पहले से पता है 6, तो इसका हम गुणा कर देंगे, 108 हो गया। सेंटीमीटर इसका था और सेंटीमीटर उसका चल रहा है, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया कितना आंसर। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिंपल था, जो हमको पेरीमीटर निकालना था, एरिया निकालना था। इसमें हमको पेरीमीटर पता था और हमारा चौड़ाई पता था, जिसमें हमने लंबाई निकाला विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर फार्मूला। यहाँ से
और जैसे हमें एल पता तो बी हमें पहले से पता था, तो एरिया का फार्मूला हमने लगाया एल इंटू बी और निकाल दिया, तो हमारा एरिया आ गया 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोस्तों ये जो बेसिक फार्मूला है एरिया का, पेरीमीटर का और डायगोनल का, आपको यही तीनों चीज़ माइंड में रखना है। जब भी कोई आयत से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें कभी आपको एरिया दिया रहेगा, ये आपको पता रहेगा, और लंबाई दिया रहेगा, लेंथ, तो आपको ब्रीथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि दो चीज़ें दिया है, एक निकालना है। आपको ए दिया है तो ये निकालना पड़ेगा। अगर ए दिया है तो ये निकालना पड़ेगा। आपको पेरीमीटर दिया है, एल दिया है तो बी निकालना पड़ेगा। बी दिया है, एल दिया है तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। डायगोनल में आपको विकर्ण अगर दिया है तो आपको बी दिया रहेगा तो एल निकालना पड़ेगा। अगर बी दिया है, विकर्ण दिया है तो एल निकालना पड़ेगा। यानी इन सारे क्वेश्चंस में आपको लंबाई, चौड़ाई, विकर्ण, और एक हो गया हमारा क्या, परिमाप। परिमाप यानी परिधि भी हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों में से तीन चीज़ें देगा, एक नहीं दिया रहेगा, वही निकालना है। दो चीज़ें देगा, एक नहीं निकालना, वही निकालना। यानी ये सब फार्मूले से कनेक्टेड रहेंगे, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जो दिया है उसका मान पहले आप लिख लो, फिर बाद में क्या निकालना है फार्मूले में देखो किस वाले फार्मूले में वो जो दिया है वो और जो निकालना है वो मैच होते हैं, वही फार्मूला लगा के आंसर निकाल दो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।